अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आई एम योर फिजिक्स टीचर अब्दुल रऊफ। स्टूडेंट्स, लास्ट टाइम हम चैप्टर 6 को डिस्कस कर रहे थे। चैप्टर 6 का काफ़ी पोर्शन हमने कवर कर लिया था। नेक्स्ट बेटा आज हम डिस्कस करेंगे इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी और उसके साथ कुछ टॉपिक्स देखेंगे हम। मेजर सोर्सेज ऑफ एनर्जी, मेजर सोर्सेज ऑफ एनर्जीज क्या होते हैं और इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी का क्या मतलब है और क्या मकसद है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल बेटा हम डिस्कस करेंगे इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी। इंटर कन्वर्जन का मतलब ऑफ एनर्जी, इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी का मतलब बेटा ये है कि जब एनर्जी को ना आप क्रिएट कर सकते हो ना डिस्ट्रॉय कर सकते हो, लेकिन उसे एक जगह से दूसरी जगह तक आप तब्दील कर सकते हैं। उसको बेटा नाम दिया जाता है इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी का। तो बेटा मैंने आपको एनर्जी के बारे में बता दिया था। एनर्जी क्या होती है हमने देखा था, द एबिलिटी ऑफ अ बॉडी टू डू वर्क। किसी भी जिस्म की काम करने की सलाहियत को हम नाम देते हैं बच्चे, एनर्जी का नाम देते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन आपने बतानी इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी की। तो क्या होगी बेटा, इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी की डेफिनेशन में आपने बताना है द एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। भाई इसका मतलब ये बेटा कि एनर्जी को ना आप तबाह कर सकते हो ना एनर्जी को दोबारा बना सकते हो, लेकिन उसे एक जगह से दूसरी जगह तक तब्दील कर दिया जा सकता है। मतलब एनर्जी को एक जगह से दूसरी जगह तक आप लेके जा सकते हो। हम डिफरेंट एग्जांपल्स को डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल आपके पास पहले एग्जांपल दी हुई है बेटा, बाय रबिंग द हैंड्स। जब हाथों को बेटा आप इस तरह रब करते हो तब आपकी जो मस्कुलर एनर्जी, जो आपके बाजुओं की वजह से जो आप एनर्जी लगाते हो, जो वर्क करवाते हो, तो आपकी सारी की सारी एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है बेटा, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। तो जब बाय रबिंग द हैंड्स आपका क्या होगा बेटा, मस्कुलर एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। नेक्स्ट बेटा देखें बाय टॉकिंग। जब हम दूसरों से बात कर रहे हैं तो फॉर एग्जांपल कोई दोस्त आपस में बात कर रहे हैं, उसमें ये होगा बेटा हमें पहले केमिकल एनर्जी की जरूरत होगी। मतलब अब खुराक वगैरह आप खाएंगे, मतलब एनर्जी होगी आपकी, सकत होगी बोलने की, तभी आप दूसरे बंदे के साथ बोल पाएंगे। तो इसलिए बेटा आपकी केमिकल एनर्जी सब किधर किस में कन्वर्ट हो जाएगी, जैसे आप दूसरे इंसान से मुखातिब हो रहे हो, बात कर रहे हो, तो वहां पे बेटा आपकी केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाती है, साउंड एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। नेक्स्ट बेटा देखें जनरेटर। जनरेटर किस तरह, उसके अंदर किस तरह आपकी एनर्जी कन्वर्ट होती है। अब बेटा जनरेटर वगैरह आप यूज करते हैं, इलेक्ट्रिकल जनरेटर्स होते हैं आपके पास। फर्स्ट ऑफ ऑल हमें उसके लिए क्या चाहिए, जनरेटर को रन करने के लिए पेट्रोल की जरूरत होती है। जैसे आप जनरेटर के अंदर पेट्रोल डालते हैं, पेट्रोल के रन करने की वजह से आपका वो पेट्रोल फर्स्ट ऑफ ऑल किस में कन्वर्ट होता है बेटा, केमिकल एनर्जी के अंदर। केमिकल एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होने के बाद फिर वो केमिकल एनर्जी सारी की सारी एनर्जी तब्दील हो जाती है हीट एनर्जी में। जैसे केमिकल एनर्जी हीट एनर्जी में तब्दील हो रही है, देन आपको क्या मिलती है बेटा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलती है, जिसकी वजह से आपकी जो इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज होती हैं वो जलना शुरू हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल फैन चलना शुरू हो जाते हैं, बल्ब वगैरह जलाना हो, तो वो क्या होगा बेटा, बाय यूजिंग जनरेटर। तो इसके अंदर भी बेटा ये हुआ आपकी फर्स्ट ऑफ ऑल पेट्रोल से क्या हुआ, केमिकल एनर्जी में कन्वर्जन हुई, देन हीट एनर्जी में, हीट एनर्जी से देन क्या हुआ बेटा, इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जैसे आपकी एनर्जी कन्वर्ट हुई, देन आपको आउटपुट मिली। तो इसमें बेटा क्या हुआ है, आपकी एनर्जी एक जगह से दूसरी जगह तक क्या हो रही है, ट्रांसफॉर्म हो रही है। नेक्स्ट देखें बेटा बर्निंग द वुड। जब बेटा लकड़ी जल रही है, फॉर एग्जाम्पल आप हीटर वगैरह यूज करते हैं घरों के अंदर, तो उसमें क्या होता है बेटा, आपकी केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही होती है, हीट एनर्जी के अंदर यूज हो रही होती है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लकड़ियों को जलाएं तो उसमें क्या होगा बेटा, आपकी सारी की सारी केमिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी, उसकी हीट एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होना शुरू हो जाएगी, जो हमारे लिए मुफीद होती है और हम उससे हाथ वगैरह अपने गर्म करते हैं। नेक्स्ट बेटा देखें, जो बुक के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल बताई गई है वो ये है कि बेटा सन से आप कौन सी एनर्जी, सन के अंदर जो शुआएं होती हैं वो, अगर फॉर एग्जाम्पल आपने कंसिडर करने एक तालाब जिसके अंदर पानी है, अब उसके अंदर बेटा क्या होगा कि सन से आने वाली एनर्जी को हम नाम देंगे थर्मल एनर्जी का। थर्मल एनर्जी मीन थर्म, हीट से निकला बेटा टेम्परेचर। तो इसमें क्या होगा, जैसे वो वाटर के ऊपर आके वो ऑब्जॉर्व होगी, वाटर के मालिक्यूल उनको ऑब्जॉर्व करेंगे, वाटर के मालिक्यूल जब क्या होंगे बेटा इधर हीटअप होना शुरू हो जाएंगे। जैसे वाटर के मालिक्यूल्स हीटअप होंगे तन ये बुखारात की शक्ल में एवेपोरेट हो जाएंगे और टूवर्ड्स द क्लाउड्स, बादलों की तरफ एवेपोरेट कर जाएंगे। तो तब क्या होगा बेटा, जब आपको पता है काइनेटिक एनर्जी आपको बताई थी वो क्या होती है, द एनर्जी पोजेस्ड बाय अ बॉडी ड्यू टू इट्स मोशन। किसी भी जिस्म की मोशन की वजह से मिलने वाली एनर्जी को हमने नाम दिया था काइनेटिक एनर्जी का। जैसे थर्मल एनर्जी सन से आएगी, वाटर के मालिक्यूल उसे अब्जॉर्ब करेंगे, वो हीटअप होंगे, हीटअप होने के बाद जैसे वो एवेपोरेट करते हैं, देन वो बेटा क्लाउड्स के अंदर चले जाते हैं। तो वहां पे आपकी कौन सी एनर्जी हासिल हो जाती है, काइनेटिक एनर्जी हासिल होती है। इट मींस आपकी थर्मल एनर्जी पहले किस में कन्वर्ट हुई, हीट एनर्जी में। हीट एनर्जी से जैसे वाटर के मालिक्यूल्स एवेपोरेट करके ऊपर गया तो आपको कौन सी एनर्जी मिली बेटा, काइनेटिक एनर्जी मिली। काइनेटिक एनर्जी मिलने के बाद जैसे उस वाटर के मॉलिक्यूल्स एवेपोरेट होकर बादलों में जाकर फिक्स हो जाते हैं, तो वो आगे बादल क्या करते रहते हैं बेटा, ट्रैवल करते हैं। और कुछ ऐसे इलाके आते हैं जहां ठंड वगैरह ज्यादा होती है, तब फिर वो बादल जो मॉलिक्यूल्स वाटर के एवेपोरेट होकर क्लाउड्स के अंदर चले गए थे, देन बेटा वो फिर एक ठंडे पानी की मॉलिक्यूल की तरफ फिर वो अपनी दोबारा हालत को मेंटेन कर लेते हैं। जैसे बेटा वो क्लाउड्स के अंदर पहुंचे तो वहां पे आपकी काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाती है बेटा पोटेंशियल एनर्जी में। पोटेंशियल एनर्जी आपको बताया था किसी भी जिस्म की हाइट की वजह से मिलने वाली एनर्जी, या फिर हमने देखा था किसी जिस्म की
पोजीशन की वजह से मिलने वाली एनर्जी को हमने नाम दिया था बेटा पोटेंशियल एनर्जी का। तब बेटा क्या होगा, काइनेटिक एनर्जी से जैसे आपके वाटर के मॉलिक्यूल पोटेंशियल एनर्जी में कन्वर्ट होंगे, जैसे बादल आगे आगे ट्रैवल करते जाएंगे तो कुछ ऐसे मौसम वगैरह पर डिपेंड करता है कि मौसम अगर ठंडा हो जाएगा तो वो सारे के सारे क्लाउड जो होते हैं वो बारिश की शक्ल, रेन ड्रॉपलेट की शक्ल में बेटा क्या होंगे, टुवर्ड्स द अर्थ मूव करना शुरू कर देंगे। तब आपकी सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, काइनेटिक एनर्जी में। तो बेटा इंटर कन्वर्जन एनर्जी के अंदर हमने ये देखा, इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी के अंदर कि आप जगह तो चेंज कर रहे हैं लेकिन एनर्जी भी आपकी क्या हो रही है बेटा, तब्दील हो रही है। तो स्टार्ट में मैंने डेफिनेशन में ये बताया था कि एनर्जी कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट डिस्ट्रॉयड बट इट कैन बी ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। तो बेटा इसमें यही हुआ, फर्स्ट ऑफ ऑल आपकी सन से थर्मल एनर्जी आई, थर्मल से आपकी कौन सी एनर्जी मिली आपको, हीट की वजह से आपके पानी मॉलिक्यूल्स क्या एवापोरेट किए, फिर हीट एनर्जी कन्वर्ट हो गई काइनेटिक एनर्जी में, देन काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में, पोटेंशियल एनर्जी से फाइनली फिर वो काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट हो गई। तो ये बेटा है आपके पास इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी। नेक्स्ट बेटा देखते हैं हम मेजर सोर्सेज ऑफ एनर्जी। मेजर सोर्सेज ऑफ एनर्जी बेटा, एनर्जी के दो किस्म के सोर्स होते हैं, एक को रिन्यूएबल कहते हैं और एक होते हैं नॉन रिन्यूएबल। नॉन रिन्यूएबल बेटा ऐसे सोर्स होते हैं जिनको दोबारा आप क्रिएट नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल एक बार यूटिलाइज हो गए, दोबारा ये अपनी पहली वाली हालत में वापस नहीं आ सकते। तो जो रिन्यूएबल होते हैं वो बेटा ऐसे सोर्सेज होते हैं जो जिनको आप एक बार क्रिएट करें दोबारा फिर वो अपनी पहली वाली हालत में वापस आ जाएं, उस तरह के सोर्सेज को रिन्यूएबल सोर्स कहा जाता है। और जो सोर्सेज अपनी पहली वाली हालत में वापस नहीं आते वो बेटा कौन से सोर्सेज होते हैं आपके, नॉन रिन्यूएबल। उसके अंदर डिफरेंट टर्म्स हैं आपके पास। पहले नंबर पे आपके पास है फॉसिल फ्यूल्स। फॉसिल फ्यूल्स बेटा आप घरों के अंदर जो हीटर वगैरह यूज़ करते हैं या फिर बाइक के अंदर पेट्रोल वगैरह यूज़ करते हैं, गैस वगैरह यूज़ करते हैं, ये सारे के सारे किस्म की जो फ्यूल्स हैं इनको फॉसिल फ्यूल्स कहा जाता है बेटा। और ये आते हैं आपके हाइड्रोकार्बन कंपाउंड की वजह से मिलते हैं। हाइड्रोकार्बन कंपाउंड ये बेटा मिलियंस ऑफ टाइम लगता है इनको बेटा बनने के लिए, कार्बोहाइड्रेट कंपाउंड्स को। कि क्या होता है ज़मीन के अंदर कुछ लकड़ियाँ वगैरह डेड बॉडीज़ होती हैं बेटा, उनके जलने सड़ने से क्या होता है आपके फ्यूल बनता है, उस फ्यूल को नाम दिया जाता है फॉसिल फ्यूल्स का। अब एक फिर फॉसिल फ्यूल्स क्या मैंने बताया, हाइड्रोकार्बन कंपाउंड की वजह से मिलने वाला फ्यूल जो होता है उसे फॉसिल फ्यूल कहा जाता है। अब हाइड्रोकार्बन बेटा कम्बिनेशन है किन किन का, हाइड्रोजन का और कार्बन का। मीन्स हाइड्रोजन और कार्बन के कम्बिनेशन को हम नाम देते हैं हाइड्रोकार्बन का। वो क्या होते हैं बेटा आपके किस्म के फॉसिल फ्यूल्स होते हैं। अब जिस तरह बेटा आप बाइक के अंदर पेट्रोल यूज करते हो, कार के अंदर सीएनजी वगैरह यूज, सारे के सारे क्या है बेटा फॉसिल फ्यूल्स हैं। ये एक बार अगर यूज हो जाएं तो दोबारा इनको हम री-अटेन नहीं कर सकते, मतलब इनको दोबारा क्रिएट नहीं किया जा सकता। अब देखते हैं बेटा, अब डिफरेंट किस्म की वजह से गैसेस हो गए, फ्यूल्स हो गए, वुड, डिफरेंट किस्म की चीज़ें होती हैं जिनकी वजह से आप क्या यूज़ करते हो, क्या हासिल करते हो बेटा, उनको कहते हैं फॉसिल फ्यूल्स कहते हैं। अब बेटा जब आप कार्बन को रिएक्ट करवाओगे ऑक्सीजन के साथ, मतलब हवा में मौजूद ऑक्सीजन होती है, हमें पता है हमारे लिए बहुत ज़रूरी होती है। और जब कार्बन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो आपको मिलेगी बेटा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस हीट एनर्जी। ये हीट एनर्जी बेटा आप डिफरेंट यूजफुल पर्पज़ के लिए हम क्या करते हैं, यूज़ करते हैं। नेक्स्ट बेटा आपने क्या देखना है, जब हाइड्रोकार्बन को रिएक्ट करवाया जाता है ऑक्सीजन के साथ तब आपको बेटा कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर और प्लस क्या मिलती है बेटा आपको, हीट एनर्जी मिलती है। तो इसका मतलब ये है कि डिफरेंट चीजें जब आपस में रिएक्ट करती हैं तो उसके नतीजे में कुछ ना कुछ आपको एनर्जी मिल रही होती है। वो जो एनर्जी होती है हमारे लिए मुफीद होती है, हम उसे यूटिलाइज कर सकते हैं डिफरेंट पर्पज के अंदर। तो उसको नाम दिया जाता है बेटा किस सोर्सेज का, फॉसिल फ्यूल्स का। और ये बेटा एक किस्म के नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज हैं। नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज मैं पीछे बता के आया बेटा आपको कि ऐसे सोर्सेज जिनको दोबारा आप क्रिएट ना कर सकें, एक बार यूटिलाइज करने के बाद दोबारा उनको पहले वाली हालत में आप वापस नहीं ले आ सकते। तो इस तरह बेटा क्या होगा, इनके डिफरेंट यूजेस भी हैं पड़े, मतलब इनके एडवांटेजेस भी हैं फॉसिल फ्यूल्स के और डिसएडवांटेजेस भी हैं। एडवांटेजेस इनके क्या हैं बेटा, एडवांटेजेस इनके ये हैं कि जब आप पेट्रोल यूज़ करते हो बाइक के अंदर तो आप एक जगह से दूसरी जगह तक इजीली जा सकते हैं। अब बेटा इनके नुकसानात, इसके और भी काफ़ी ज़्यादा फायदे हैं पड़े। आप कार के अंदर यूज़ करते हो और डिफरेंट इलेक्ट्रिकल जनरेटर हमने पीछे पड़ा, उसके अंदर भी आप किस्म का एक फॉसिल फ्यूल्स है। नेक्स्ट बेटा अगर इनके डिसएडवांटेजेस की बात करें, अगर इन चीज़ों को बार बार यूटिलाइज करते रहें, बार बार यूज़ करते रहें तो आगे आने वाली नस्लों के लिए बहुत नुकसानदेह होगा। मतलब इनका सारा का सारा क्या होगा, फ्यूल हम यूज़ करते जाएंगे और आगे कोई सोर्स नहीं होगा, इनको दोबारा क्रिएट नहीं किया जा सकता। क्यों? क्योंकि ये नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज हैं, ऐसे सोर्सेज जिनको दोबारा आप क्रिएट ना कर सकें। इसके अलावा बेटा अब इनके नतीजे में जो आपको एनर्जी वेस्ट होती है, जो आप फॉर एग्जांपल हम बाइक की बात कर लेते हैं, बाइक के अंदर पेट्रोल डालने के बाद जब बाइक एक जगह से दूसरी जगह ट्रैवल करती है तो उसके नतीजे में धुआं जो निकलता है बेटा वो हमारे लिए बहुत नुकसानदेह होता है। उससे जरिए बेटा आपके गले की खराबी हो जाती है, ब्लड कैंसर, इस तरह की डिफरेंट बीमारी का इंसान बाइस बनता है। तो ये सारे के सारे किन वजह से होते हैं बेटा, फॉसिल फ्यूल्स की वजह से। इनके एडवांटेजेस भी होते हैं और इनके डिसएडवांटेजेस
डिसएडवांटेजेस भी होते हैं। नेक्स्ट बेटा देखें, वो आपके पास है न्यूक्लियर फ्यूल्स। न्यूक्लियर फ्यूल्स बेटा ऐसे किस्म के फ्यूल्स जो न्यूक्लियर रिएक्शंस की वजह से मिल रहे होते हैं। तो बेटा हमने न्यूक्लियर एनर्जी एक पढ़ा था टॉपिक, फॉर्म ऑफ एनर्जी के अंदर, उसके अंदर मैंने दो टॉपिक बताए, दो टर्म बताई थी आपको, एक फिशन रिएक्शन कहा था और एक फ्यूजन रिएक्शन कहा था। तो इसके अंदर बेटा आपका यूरेनियम जो होता है वो एक किस्म का फिशन रिएक्शन है। फिशन रिएक्शन क्या होता है, हमने ये देखा जब एक हैवी एलिमेंट टूटता है, दो छोटे छोटे न्यूक्लियाई में तब्दील होता है, तो उसको नाम दिया जाता है फिशन रिएक्शन का। तो इसमें क्या होगा बेटा, यूरेनियम एक आपके पास एक ऐसा अनस्टेबल एलिमेंट है, जब ये टूटता है, जब इसका एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट भी कह सकते हैं। रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स ऐसे एलिमेंट जो बेटा बहुत हैवी हो, बहुत अनस्टेबल हो, इसके ऊपर स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी आप फॉल करवाएं, कोई स्मॉल एक छोटा सा न्यूट्रॉन भी इसके ऊपर फॉल करवा दे, तो ये बेटा टूट कर आगे क्या हो जाता है, इसके अंदर फिशन रिएक्शन हो जाता है। ये यूरेनियम टूटकर छोटे छोटे एलिमेंट्स के अंदर डिवाइड हो जाता है। तो इसके जरिए न्यूक्लियर फ्यूल्स के जरिए बेटा आप एटम बॉम्ब वगैरह इनके अंदर ये भी यूज़ कर सकते हो, बना सकते हो। न्यूक्लियर रिएक्टर बिजली पैदा करने के लिए भी आप क्या कर सकते हो, न्यूक्लियर फ्यूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये बेटा आज का हमारा टॉपिक था इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी प्लस मेजर सोर्सेज ऑफ एनर्जी। मेजर सोर्सेज के अंदर बेटा हमने नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज को डिस्कस किया है। नेक्स्ट वीडियो में बेटा आपको रिन्यूएबल सोर्सेज के बारे में बताऊंगा और उसके साथ हमने पढ़ा इंटर कन्वर्जन ऑफ एनर्जी। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी। इसके अलावा अगर किसी बच्चे को कुछ टॉपिक की या किसी चीज़ की समझ नहीं आए तो आप मेरे साथ व्हाट्सएप पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। इसके साथ साथ बेटा जो आपको डायरी प्रोवाइड की गई है उसके अंदर आपका क्लास वर्क, लर्निंग वर्क और होमवर्क भी है पड़ा, आप उसको अच्छे से प्रिपेयर करें। उसमें कोई परेशानी होती तो आप मेरे साथ कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।